Achievers Junction. Hello friends. Welcome to Achievers Junction. Follow us on Facebook page. Like, share and subscribe us on YouTube. Follow us on Instagram. Coming live in few seconds. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अचीवर्स जंक्शन पे। मैं रीना रानी हाजिर हूँ सास, बहू और रीना रानी के साथ। दिल से आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है, बहुत ही प्यारी, दुलारी, शरारती, नटखट, चुलबुली भूमिका गुरुंग, यानी कि नीम की मुखिया, नीम की विधायक। तो आइए आपको मिलवाती हूँ मैं भूमिका गुरुंग से। हेलो भूमिका। हाय नमस्ते। हेलो बेटा। मैं ना होस्ट हूँ ना, तुम गेस्ट हो। बस हम लोग 3 सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारे रिश्ते ही ऐसे हैं कि हम ना होस्ट होके बात कर सकते हैं, ना तुम गेस्ट होके। हाँ, मेरे लिए होस्ट नहीं, मेरे लिए आप चाची माँ रहेंगी, क्योंकि 3 साल ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक शो पे काम किया है एज फैमिली। तो फॉर मी एवरीवन ऑफ दैट फ्रॉम दैट शो मेरे लिए हमेशा फैमिली की तरह रहे हैं। तो आई थिंक आप भी मेरे लिए कोई होस्ट नहीं है, आप मेरी चाची माँ हैं। यस ऑफ कोर्स। और तू मेरा बच्चा है, बेटा है, जिसे हमेशा मैं बेटा ही करके बात करती हूँ। तो भूमिका जी बोलना मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं भूमिका जी मुझे भी अजीब लगेगा। अच्छा, अभी तो ये बिल्कुल पहला एपिसोड है अचीवर्स जंक्शन जो चैनल है उस पे सास, बहू और रीना रानी का, जिसमें पहली गेस्ट आप हो, तुम हो, बेटा तुम हो। तो 3 साल तो हम लोगों ने काम किया है, ठीक है। मुझे बहुत कुछ पता है तुम्हारे बारे में कि तुम कितनी प्यारी हो, दुलारी हो, केयरिंग हो, बदमाश हो, शरारती हो। ये सब तो मुझे पता है, लेकिन जो ऑडियंस अभी हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर हमें देख रहे हैं, पहले उनको कुछ बोल दो, फिर हम लोग आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। नहीं, बस यही कहना चाहूंगी कि धन्यवाद आप लोगों ने इतने साल तक मुझे इतना प्यार दिया है। मुझे ही नहीं, पूरे हमारे शो के जितने भी एक्टर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सबको इतना प्यार दिया है। शो देखा है 3 साल तक, लॉयल व्यूअर्स रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। एंड बहुत बड़ा एक श्रेय मेरी सक्सेस को निमकी मुखिया को जाता है, बिकॉज उस शो के वजह से ही आज मुझे लोग जानते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, थैंक यू। एंड उम्मीद करते हैं कि वी एज एक्टर्स आगे जाकर भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू हम लोग एंटरटेन करते रहे अपने ऑडियंस को। एंड डेफिनेटली बहुत सारे आगे आगे जाके बहुत काम करना है, बहुत एंटरटेन करना है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे कहीं ना कहीं, जरूर साथ में काम बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम ही यही है, तो हम यही काम करेंगे और ऑनेस्टी के साथ करेंगे और अपने काम से लोगों के दिलों पे राज करेंगे। और तुम तो ऑलरेडी राज कर ही रहे हो, तुम्हें बहुत पसंद किया जाता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब तुम्हें पसंद करते हैं। 2 साल का बच्चा भी निमकी निमकी करके घूमता रहता है, और अंकल आंटी लोग तो है ही। लेकिन ये मुझे तो बहुत कुछ नहीं, मैं बहुत लकी हूँ, बिकॉज हर एज ग्रुप को हमेशा हर टीवी सीरियल में हर किसी को कोई पसंद नहीं आता है। स्पेशली टीवी सीरियल्स को बहुत मोनोटोनस माना जाता है कि वो शू शाह शू, वो बार बार वो धरम 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 करके, किसी को वो सब देखना पसंद नहीं है। बट निमकी मुखिया ने वो एक अपना एक स्टैंडर्ड और एक मार्क अपना अलग से बनाया, जहाँ पर बहुत सारे पुरुष जो हमारा शो देखते थे, हम लोग इसके प्रूफ है कि सेट पे कितने लोग आते थे, अगर आपको याद है चाची माँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल याद है, एक एक चीज याद है, बिल्कुल। तो और हमारे शो से और हमारे शो से कितनी चीजें समाज में सुधरी भी, तुम्हें याद है? औरतें तलाक लेने तक के लिए पहुंच गई थी, गांव की औरतें, 150 औरतें। कि नहीं, निमकी ने बहुत सही डिसीजन लिया, मैं भी अपने पति से परेशान हूँ, मुझे भी तलाक लेना है, मैं अब पति के साथ नहीं रह सकती। एक बार हम लोग जब घाटतोला में शूट कर रहे थे हमारे घर में, निमकी हाउस में, तब एक महिला आके वेट कर रही थी रूम के बाहर। एंड जब मैं गई थी तो प्रोडक्शन वालों ने कहा था 2 बच्चों के साथ वेट कर रही हैं कब से आपका। एंड तब जाकर मैंने उनसे पूछा, तो फोटोग्राफ्स खिंचवाई, तब उन्होंने कहा कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया है। तो मैं ब्लैंक हो गई थी। तो मैंने पूछा क्यों छोड़ा है आपने? तो तब उन्होंने बोला था कि नहीं, वो हमें बहुत मारते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन हमने आपका शो देखा, आपके शो से हमें साहस आया। तो 2 बच्चे हैं मेरे, उनको मैं अकेले संभाल रही हूँ। बहुत ये शो बहुत
जागरूक किया औरतों को कि हम अपने नाम के साथ जिंदा रहें, अपनी पहचान के साथ जिंदा रहें। ठीक है, फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं टॉर्चर होती रहूं और आपको सब कुछ देती रहूं, ऐसा नहीं। हमें अपने लिए जागरूक होना पड़ेगा, अपने अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, जो ये शो ने सिखाया औरतों को, और औरतों ने स्टेप लिया भी बहुत अच्छे से। और तुमने जो परफॉर्मेंस दिया, थैंक यू चाची, हम सब ने तुम्हारा जो किया, मैंने परफॉर्मेंस था, अकेले नहीं ने नहीं 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 किया। नहीं, वो सब ठीक है, एक टीम वर्क होता है, लेकिन जो तुम्हारा परफॉर्मेंस था, जो तुम उस लुक में, उस लैंग्वेज में जो तुम परफेक्ट दिखती थी, जो करती थी ना, माइंड ब्लोइंग था। और इसी वजह से सब लोगों ने मिलके जो एफर्ट लगाए वो तो अलग चीज है, लेकिन जो एक लीड होता है उसके ऊपर भी बहुत सारा दारोमदार होता है, तुम्हें मालूम है टीवी इंडस्ट्री में। तो ये बहुत हम लोगों के लिए भी अच्छी बात रही कि हम सब लोगों ने एक साथ काम किया और बहुत अच्छे से किया, बहुत प्यार और दुलार, बदमाशी बहुत सबके अच्छे साथ से। किया। हाँ, अब जरा अपने बचपन की कुछ बातें बताओ कि बचपन में तुम कैसे थे, और मतलब लड़की तो दिखती हो तुम, मुझे मालूम है। लेकिन तुम्हारी शरारतें जो है लड़कों वाली है। तो तुम बाकियों को बताओ कि तुम बचपन से कैसे कैसे शरारतें बदमाशियां करते आए हो। मैं एक्चुअली, आपने बहुत सही, एकदम सही पकड़ा है, क्योंकि मैं बचपन में पूरा लड़का जैसी थी। ना मुझे हम्म इतना सजना सवरना आता था, ना मुझे कपड़े इतना कुछ इतने इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं एकदम हम्म झल्लियों की तरह, लड़कों की तरह ड्रेसअप करके अपने भाइयों के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलती थी मैं। हाथ छिल रहे हम्म हैं, पैर छिल रहे हैं, कुछ होश नहीं है। साइकिलिंग करती थी पूरा दिन हम्म धूप में, काले हम्म टैन हम्म हर जगह। तो धीरे धीरे करके जब मैं एक तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, फिर वहां पर भी थोड़ा टॉम हम्म। बॉयज टाइप में रहती थी। फिर धीरे धीरे और करके जब थोड़ी स्कर्ट, सी और बड़ी हुई। तुम्हारा स्कर्ट जो छोटा हो जाता था वो कैसे हो जाता था? हाँ, ये तो अभी अभी पापा मम्मी तो कोई अलाउ नहीं करते थे कि छोटे छोटे स्कर्ट पहनो, क्योंकि वो स्कर्ट बनते ही नहीं थे। स्कर्ट जो आते थे हम्म। नॉर्मली स्कूल से बन के, वो लॉन्ग एकदम नी के नीचे आते थे। लेकिन अब हम हाँ लोगों और को भी थोड़ा सा अपना वो दिखाना है कि हम भी मॉडर्न है। तो पहले तो स्लीव्स यहाँ हाँ तक फोल्ड हो जाते थे। फिर स्लीव्स के जो हाँ स्कर्ट का जो वो होता था, वहां से 3 फोल्ड मारे जाते उ- थे। फिर उसके ऊपर बेल्ट बांधी कमर से, जाती थी कि अब, हाँ कमर से। अब, हाँ, और हाँ टाई एकदम ढीला कि हाँ अब हम लग रहे हैं हाँ थोड़े से जवान और एकदम कूल एंड एवरीथिंग। एक, बट हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टाइम है जो मैं सबसे ज्यादा मिस हम्म करती हूँ, फिर से जीना चाहती हूँ। कॉलेज टाइम भी नहीं, पर मुझे हम्म स्कूल टाइम बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज मैं हम्म बिगड़ी हुई बच्ची नहीं थी, मैं इनोसेंट थी, लेकिन मैं बहुत शरारती थी। और मैं दुनिया में हम्म। मतलब कह सकते हो कि वो मूवीज में दिखाते हैं ना, जो लोग झगड़े सुलझाते हैं, मैं वो झगड़े सुलझाने वालों में हम्म सीधी में, कि सबके झगड़े होते थे हम्म। गैंग्स में और सब मेरे पास आते थे, अरे उसने ऐसा कर दिया, फिर मैं रोकती थी, अरे लड़ो मत, अच्छे से रहा करो। हाँ, तो नहीं वो मतलब मैं तो वैसी वो अभी तक है, ये नेचर तुम्हारा अभी तक है। हाँ, कुछ तो मुझे जो पसंद भी बेसिक था, नेचर, लेकिन हाँ 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 तो मतलब बहुत हाँ मजे किए एंड आई मिस हाँ। स्कूल डेज। और बदमाशी तो आपने और देखी है मेरी। देखा है मैंने तो बहुत देखा है, 3 साल देखा है। इसलिए मैं खुद से कुछ नहीं उतना बोलना चाहिए, सिर्फ हिंट दे रही हूँ और तुम उसको एक्सप्लेन कर दो, ताकि जो हमारे व्यूवर्स है वो सुन सके, देख सके। क्योंकि मैं तो बोलना शुरू करूंगी, 3 साल का अनुभव है तुम्हारे साथ। अपने गांव का कुछ शेयर करो, गांव में कैसे गानों पे डांस करना दादी के साथ, और दादी का क्या कमेंट होता था तुम्हें देख के, वो सारी बातें। आई थिंक गाँव में गांव। मेरा मेरा मेमोरी सबसे ज्यादा है कि गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ती थी, मैं क्योंकि दिल्ली में पैदा हुई हूँ, और दिल्ली में मैं आई हम्म थिंक 9-10 साल तक वहीं पे रही हूँ। तो जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो हमारे पूरे फैमिली के, मेरे डैड के जितना भी साइड है, हम लोग का एक पूरा वो होता था कि हम गाँव जाएं, सब सब बच्चे। तो और गांव हमारे कहाँ पे है? गाँव है गांव कहाँ हमारा है? सुबाथू, शिमला के पास, बनियारा शिमला के डिस्ट्रिक्ट। पास, हाँ। हम्म तो वहां पर हम लोग हमारी दादी जो थी वो महिला मंडल की प्रधान थी उस टाइम पे। एंड हम्म एक महिला उनका हम्म ना एक ग्रुप था, तो शी यूज्ड टू गो फॉर मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। और मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में थे। एंड हम्म आई रिमेम्बर कि तब तक उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था जब हम लोग जाते थे गाँव। तो वो बहुत ही एकदम एकदम आर्मी मैन कैसे बैठते हैं पैर फोल्ड करके, एकदम सीधा चाय बनाना। हाँ, और डिसिप्लिन मेरी वे में दादी, एकदम से। हाँ, एंड मेरी दादी प्रॉपर, आई कुड से प्रॉपर निमकी थी।
लाइक काम हाँ मतलब अपना मीटिंग पे भी जाना, लेकिन मीटिंग पे जाने से पहले आई रिमेम्बर कि वो खेत में काम कर करके इतना टैन हो चुकी थी कि वो पाउडर लगाती थी हाँ पॉन्ड्स अपने फेस पे हाँ कि थोड़ा सा हाँ, फेयर हो जाए स्किन। थोड़ा चेहरा फिर वो, फेयर हो जाए। हाँ, फिर वो रेड लिपस्टिक लगाती थी और वो बिंदी लगा के एक साड़ी अच्छी सी हम्म सिल्क वाली पहन के शी यूज्ड टू गो अपने जा मीटिंग पे और निकल जाती थी। और हम्म। हम बच्चे घर में होते थे और मेरे दादा, मुझे आई रिमेम्बर मैं उनकी फेवरेट थी, मैं पूरे फैमिली की फेवरेट हाँ हूँ, तो मुझे हाँ, जीनत तू अमान पूरी बुलाते थे। फैमिली की फेवरेट। हाँ ये बात। हाँ, तो मुझे कहते थे ये हमारी जीनत अमान है, ये जीनत अमान बनेगी। तो मैं हाँ पूछती थी, मुझे तो पता नहीं था जीनत अमान कौन है। हाँ, उस समय क्या तो वो पता होगा। कौन है? तो तब मेरे डैड ने हाँ, बताया कि वो बहुत सुंदर एक्ट्रेस है, ये है वो है। हम्म। तो मुझे हर ओकेजन पे नचाया जाता था। किसी और का बर्थडे हो तो भूमिका ही नाचेगी, हमारी किसी और की शादी हो तो भूमिका ही नाचेगी। तो मतलब हम जहाँ पे भी गए तो मुझे मुझे मतलब एकदम डांस ही डांस करना है। एक्चुअली तभी शायद मैं हाँ, निम्की जो कैरेक्टर था उससे बहुत कनेक्ट कर पाती थी, क्योंकि मैं वैसी ही हूँ। कनेक्ट कर पाते होगे, हाँ बिल्कुल। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तभी उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इवन मेरा एग्जैक्टली भी कैरेक्टर था, तो मैं भी कहीं ना कहीं से अपने गांव की औरतों को देख के, भाभीियों को, चाचियों को हाँ, बहुत कुछ देखा था मैंने, वो कैसे करती हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अच्छा कर पाए, नहीं, आपका जिससे लोग कैरेक्टर कनेक्ट तो हो इज सके। लाइक, आपका जो कैरेक्टर था मतलब वो तो एकदम चटपटा कैरेक्टर बोलते हैं ना, जिसे जो जो जिसकी हाँ वेट करते थे कि राम बच्चन और डुमरी वाली चाची साथ में हाँ तो आए, तो वो नोक झोंक छेड़ा हाँ छाड़ी, वो बहुत मजा आता था उसमें। हाँ हाँ, अब ये बताओ, ये सारी चीजें तो अभी भी तुम्हारे अंदर है कि कोई भी पार्टी होती है, जब तक भूमि शुरू नहीं होती है डांस, तब तक कोई शुरू नहीं होता है। घर में भी पार्टी कर लो, हाउस पार्टी भी करो, कुछ भी बजा दो, भूमिका नाच लेगी। या हमारे सेट पे भी गाने जब कोरियोग्राफर होते थे, तो भी भूमिका अपने अलग स्टेप में होती थी, और हम लोग ये भी बोलते थे, भूमि तू ही कोरियोग्राफ कर ले, हम लोग उस पर ही नाच लेते हैं, कोरियोग्राफर क्यों आया वो बेकार में। वो एक्साइटमेंट होती थी मेरे अंदर, आई थिंक सो। हाँ आई स्टिल रिमेम्बर कि हम्म। गानों के शूट पे हम लोग सबसे ज्यादा खुश होते थे कि आज गाना शूट होने वाला है, क्योंकि गाना, आई थिंक हाँ वो वो एक अलग वो माहौल हो जाता था। अलग माहौल और कितना खुशी का माहौल आता हम्म था, बिकॉज रोज हम लोग शूट हम्म करते थे एंड देन वो एक हम्म सीरियसनेस होता था काम पे एंड एवरीथिंग, जबकि हम लोग हम्म। सबसे ज्यादा डांट खा चुके हैं। कितनी बार माइक पे हमको चुप चुप खड़े होने के लिए डांटा जाता था कि चुप हो जाओ, टेक दे दो, या तो पहले हंस लो फिर टेक दे दो। लेकिन जब गानों का शूट होता था, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग होता था, बिकॉज आई लव डांसिंग। हम सबके, और नहीं हम सबके लिए बहुत ही अच्छा होता था। और हम लोग तुझे देख देख के जो भी कर लेते थे, तुझे देख के कर ही लेते थे, तुझे सीख सीख के। लेकिन अभी ये भूमिका बचपन से ऐसी है, जो अभी तक जो उसका शरारत है, नटखटपन है, जो उसके अंदर एक केयर है, केयर भी बहुत तुम करते हो लोगों का सेट पे। किसी को कुछ भी होता है तो तुम फट से सामने से आती थी कि भाई मेरी गाड़ी ले लो, चाहे ये कैसे हो गया। एक केयरिंग नेचर तो तुम्हारा है, तुम बहुत लविंग भी हो, क्योंकि सबको उतना ही प्यार करते थे, हर किसी के लिए। तो ये आज बचपन से लेके अभी तक ये नेचर तुम्हारा बरकरार है। और मैं ये भी बोलती हूँ कि बेसिक नेचर हर इंसान का कभी चेंज नहीं होता है, चाहे हम हाँ, कुछ भी करके कंप्लीटली जाए जीवन में, कुछ ट्रू। भी कर ले जीवन में। तो अब ये बताओ कि इतना कुछ अभी निमकी विधायक, निमकी मुखिया के बाद से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, उस चेंज को कैसे फील कर रहे हो, कैसे इंजॉय कर रहे हो, और कैसे उसको अपने आप को मोटिवेट करने में लगा रहे हो? तो लोगों का सबसे पहले तो जब मैंने काफी इंटरव्यूज और लाइव्स दिए हैं, वहां पर सबसे हम्म पहला सवाल लोग ये पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है जब आप क्या आप कैसा लगता है कि जब एक वन शो फेम वाले एक्टर्स को जब वो शो खत्म हो जाता है तो कैसा फील हम्म होता है, कैसे मैनेज करते हैं? तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वन शो फेम, जबकि ये वन शो भी हम्म नहीं, हमने 2 सीजन्स किए हैं निमकी के, और ऐसे हम्म दौर पे किए जहाँ पर दूसरे शोज बंद हो रहे थे, लेकिन ये शो फिर भी काफी हम्म, लंबे समय तक चला है। बट बिल्कुल बिल्कुल। अगर वन शो की बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक शो से फेमस हो जाते हैं, उसके बाद वो काफी टाइम तक दिखते नहीं है स्क्रीन पे। वो हम्म। आई वुड से कि वो उनकी चॉइस होती है, क्योंकि ऐसा हम्म तो नहीं है कि उनको काम नहीं मिल रहा होता है, बट दे आर वेरी चूजी विद द प्रोजेक्ट्स जो उनको हम्म, करने होते हैं। एंड बिल्कुल सेम इज बिल्कुल। विथ मी, क्योंकि हम्म निमकी के बाद भी काफी सारी चीजें मुझे मतलब आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे ये शो करना है, वो शो करना है, बट मैंने बिल्कुल आया अपना होंगे। टाइम लिया। मैंने अपना टाइम हम्म लिया बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट पहले तो मैं 1 डेढ़ महीना घर पे बैठूं थोड़ा,
यू नो कि जो मैं अपने मॉम डैड के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही थी, या कुछ बाकी सब जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे वो थोड़ा बहुत कर सकूं, तो वो मैंने अपना टाइम लिया और उतने में लॉकडाउन हो गया। हाँ हमारा शो बंद हुआ जनवरी में और हम लोग अभी सोच रहे थे कि फरवरी एंजॉय करके मार्च से कुछ स्टार्ट करेंगे, जब तक हाँ, लॉकडाउन हो मेरा गया। ये प्लान वही था कि कोरोना ने सब हमारा बर्बाद कर दिया, हम घर पे बैठे 3 महीने से। बट द ओनली बेस्ट थिंग इज, आई थिंक लाइफ ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुई है। आई थिंक कोरोना ने सबकी लाइफ चेंज कर दी, मेरी ही नहीं। ये बहुत हाँ अनएक्सपेक्टेड था। हाँ बिल्कुल, मतलब ये एक ऐसा समय है कि आप खुद के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए, अपने नेचर में, बिहेवियर में आप कितना कुछ बदलाव ला सकते हैं अगर कोई बहुत चीज। चाची माँ, आपको हाँ बिलीव नहीं होगा कि मैं एक हम्म, लड़की हूँ जिसको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं हाँ पिछले ये 3 महीने से बिल्कुल। अकेली हूँ। और मुझे हम्म। बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं अपनी कंपनी इतना एंजॉय कर सकती हूँ। यही बात है। हाँ ऑल्सो कि इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू सिखाया है कि फैमिली वैल्यू क्या हम्म होता है, जो समय है। हर हम्म चीज पैसे नहीं उस होते हैं। अगर आपके हम्म। पास 10,000 भी अकाउंट में और आपको 3 महीने चलाने हैं, तो अगर भी आप हाँ, पूरी परिवार साथ में हो, तो वो पैसे भी बच ही तो भी जाएंगे आप चल अकाउंट में। बच आप ही जाएंगे, मैनेज कर बिल्कुल लोगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सही। मैंने वही सोचा है, जो करंट सिचुएशन, जब हम्म सबकी हालत खराब हुई, सब लोग अपने घर ही गए हैं। हम्म सबसे पहले हम्म। लोगों ने क्या किया, वो हाँ अपने घर, अपने माँ बाप के पास गए। घर गए, हाँ चाहे घर जैसे गए। भी हालत में थे, जो घर जिस हालत में भी है फैमिली, जैसा भी घर है वो घर ही गए, वो कहीं और नहीं गए, अपने घर गए, अपने लोगों तो के बीच ये गए। चीज अपने और आप ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि फैमिली कम्स बिल्कुल फर्स्ट। काम भी बाद में बिल्कुल, आते हैं, हर लेकिन फैमिली सबसे ऑलवेज पहले। ऑलवेज तो आई बिल्कुल थिंक मैं हमेशा। अनफॉर्चुनेट थी कि मैं जा नहीं पाई, क्योंकि जब मैं हम्म कोरोना स्टार्ट हुआ था मुंबई में, तब तक आया नहीं हम्म था इंडिया में। बट उसका हम्म। प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दिया था। तब मैं कोलकाता में एक पायलट शूट कर रही थी। फिर मैं वापस आई हाँ तो हाँ यहाँ पे लॉकडाउन हो गया आते ही, तो मैं कहीं जा नहीं पाई। और लॉकडाउन सिर्फ एक दिन का था। बिल्कुल। फिर एक दिन के बाद 10 दिन हो गया, फिर 10 दिन से फिर बढ़ एक गया महीना बढ़ हो गया। गया। तो मैं जा ही नहीं अभी पाई, क्योंकि ड्राइवर भी छुट्टी पे थे, सब लोग छुट्टी पे थे। हाँ हाँ, लेकिन एक तरह से अच्छा हुआ कि तुम नहीं जा पाए, तो ये इन सारी चीजों को तुमने समझा इतने महीनों में, कि तुम अकेले रह भी सकते हो, जी भी सकते हो, एब्सोल्युटली। कम खर्च में अपनी जिंदगी चला भी सकते हो। और ऐसा नहीं आराम कि से। हम रोज आउटिंग। हाँ और मैं चाची माँ, मैंने हाँ जो अपने अकेले रह रहे के मैंने जो डिस्कवर किया है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हम्म तो पहले पहले दो हम्म हफ्ते मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मैं ऐसे हो गई थी कि मैं हम्म घर में कैसे रहूंगा, मिल नहीं सकते किसी को, बाहर नहीं जा सकते, बाहर सब कुछ क्योंकि बंद मुझे है। पता है कि पैकअप तुम 15 घंटा शूट करने के बाद भी तुम पार्टी कर सकती थी और करती हो, और वो लड़की अभी फुल घर पे बैठी है, तो जाहिर सी बात है हाँ, कि वो मुझे शुरू में क्योंकि उसको तकलीफ हुई होगी। लोगों को मिलना हाँ बहुत अच्छा लगता है, लाइक, क्योंकि मेरे हम्म लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर है। पार्टी, जैसे पार्टी कहते हो, जैसे पार्टी का एग्जांपल देते हो, लोगों को लगता है कि पार्टी इज हम्म। ओनली अल्कोहल। फॉर मी इट्स नॉट अल्कोहल। नहीं 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 पार्टी नहीं फॉर नहीं मी नहीं। पार्टी फॉर मी इज लाइक मीटिंग फ्रेंड, उन लोगों के साथ बैठ के बात कर लिए, मैंने दो तीन चीजें बता ली, हम्म हंस लिया, एक अच्छा टाइम बिता लिया उनके साथ, क्योंकि फैमिली यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल। तो जितना मैं बिल्कुल अकेले बिल्कुल। घर पे रहूं, उससे अच्छा मैं दो तीन दोस्तों को मिलके घर पे जाऊं, वो ऐसा होता था। एंड हाँ यहाँ पर लॉकडाउन में रह के मैंने पेंटिंग करना सीखा, जो मैंने लाइफ में नहीं किया था कभी। मुझे बस ट्राई किया, और वाह आज मेरे वेरी पास गुड। पूरी पेंटिंग की बुकलेट है, और मैं इतना अच्छा पेंट कर ओहो, सकती थी, ये भी मुझे नहीं पता था। सो आई डिस्कवर्ड अ लॉट ग्रेट ऑफ या थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की हैं। बहुत बढ़िया। खाना तो तुम अच्छा बनाती हो, तुम्हारे हाथ का खाना मैंने खाया है, और तुझे कुकिंग पसंद भी है बहुत। अलग बात है कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन शूट करते हुए भी तुम कुक करके लाते थे सेट पे। ये बहुत मैं हाँ, मुझे खुद आश्चर्य होता था कि तुम इतना शूट करके गई और बना भी लेते, सुबह बना के ले भी आई, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो मुझे तो लाना, मुझे कुकिंग। बताती हूँ क्यों पसंद था, क्योंकि जब हम्म हम लोग हम्म आप घर से खाना लाते थे, मैं वो अपनी मम्मी हम्म घर से खाना लेके आती, तो मुझे ऐसा हम्म लगता था कि यार मैं भी हम्म, कुछ बनाऊं, तो कम से कम मैं भी इनको खिला पाऊं, मैं अकेले ना खाऊं, हाँ क्योंकि मुझे हाँ अकेले खाने में हाँ मजा नहीं आता है। तो हाँ, फिर नहीं मैं मैं भी देखती सोचती मैं हूँ तो, थोड़ा सा। मुझे पता है। मैंने बोला कि मुझे तो बहुत कुछ पता है तुम्हारे बारे में ना। 3 साल बहुत समय होता है एक दूसरे को जानने के लिए। एक साथ 15 घंटा 12 घंटा हम सेट पे रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, कभी उदास भी होते हैं, कभी ऐसा सिचुएशन आता है। एक दो बार मैं ब्रेक डाउन हो गई थी थोड़े से, अब तुम लोगों ने मुझे संभाला। तो इस तरह से सेट पे होके हम बहुत सारी सिचुएशन को फेस करते हैं, और एक दूसरे की कंपनी से, एक दूसरे के सपोर्ट से उसको पार भी कर लेते हैं। तो वो सब दैट इज कुछ व्हाई मुझे वी आर पता है कॉल्ड तेरा। सेकंड फैमिली, तभी बोला जाता है, बिकॉज आप अपनी या फैमिली से या ज्यादा
सेट की फैमिली, अपने शो की फैमिली के साथ टाइम बिताते हो। बिल्कुल और हम लोगों ने झगड़ा भी बिल्कुल किया है, हम लोगों ने उससे ज्यादा प्यार किया है, इमोशनल हुए हैं, एक हाँ दूसरे के साथ रोए हैं, बिल्कुल। बुरा वक्त भी कितना देखा रोए है हैं हम लोग हर बार। तेरी बहुत। तेरी विदाई जब हो रही थी, सीरियल में तुम्हारी विदाई हो रही थी और लिटरली हमारे रियल के आंसू आ रहे थे। मैं, महुआ, मोनू सच के रोए जा रहे, लग रहा था सच में मेरी बेटी घर अरे से जा मैं रही बोल है। रही हूँ ना, और मैं बोल रही हूँ आई थिंक सो ये दुनिया का हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पहला ऐसा शॉट होगा जहाँ पे एक एक एक्टर असली आंसू रोया है बिना ग्लिसरीन लिए, हाँ और हर टेक में बिल्कुल रोए हैं, बिल्कुल हर टेक में। हर मैं टेक मेरी में, तो इवन मैं मास्टर हो, थक चुकी इवन थी। मास्टर हो। हाँ हाँ, और मैं तो इवन थक चुकी थी रो मास्टर रो में के, भी हम मुझे लोग रो समझ रहे ही हैं नहीं आ जबकि रहा था। आंसू की कोई, हाँ आंसू की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम इतने इन्वॉल्व थे और इतना पेन हो रहा था हमें। लग रहा था सच में बेटी जा रही है, और महुआ भी उतना ही रो रही थी, मैं भी उतना ही रो रही। सबको, जो क्राउड थे ना, उनको लग रहा था ये लोग इतना रो क्यों रहे हैं, सीरियल कर रहे हैं, यही तो बगल में जा रही है फिर भी रो रहे हैं। क्राउड हमारे ऊपर हंस रहे थे कि ये लोग नहीं इतना बट रो क्यों रहे हैं, लेकिन वो बट कनेक्शन ओनली वी हमारा ऐसा था। अंडरस्टूड, वी न्यू कि क्या फीलिंग था, क्योंकि इतना टाइम हमने साथ हाँ में बिताया, और फिर मैं शूटिंग नहीं करने वाली थी वहां पर, मैं कहीं और शूट करने वाली हाँ थी। वो एक दुख रह जाता है, बिल्कुल एक डेफिनेटली कोई भी जाता है तो एक थोड़ी सी कमी फील होती ही है कि फील यार होती है, मजा बिल्कुल आता होती था, है, बिल्कुल साथ में होती मजा है। आता था। और लास्ट डे जब हमारा शो रैप अप हुआ तो वो तो खैर, मतलब वो याद भी करो तो अभी भी रुलाई आ जाती है। खैर चलो, ये अब ये, हाँ भूमि, अभी नेटवर्क का इशू तो नहीं है आपके यहाँ? नहीं 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 नहीं, इट्स नेटवर्क सही है? परफेक्टली फाइन। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि चलो ये तो स्कूल की, कॉलेज उतना वो नहीं, स्कूल बहुत पसंद है, बचपन बहुत पसंद, गांव बहुत अच्छा जिया है, लेकिन ये बताओ कि दोस्तों के मामले में कैसे रहे हो? बॉयफ्रेंड अगर पूछे तो, अगर स्पेसिफिक कोई वर्ड दे दे, मैं बॉयफ्रेंड के मामले में बता। बॉयफ्रेंड के मामले में मैं कैसे बताऊं मैं कैसी हूँ, तो बॉयफ्रेंड से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिर भी तेरी कोई चॉइस होती होगी ना कि बॉयफ्रेंड हो हाँ, तो अच्छा ऐसा हो। वैसे, हाँ हाँ मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको मुझे लॉयल्टी बहुत पसंद है, मुझे हाँ, झूठ बोलना ये सब चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर मैं चाहती हूँ कि नहीं अगर थोड़ी कोई सी नहीं, मेरा होनी भी लाइफ, चाहिए हाँ, बिल्कुल, तो मैं अगर रिलेशनशिप में किसी के साथ लॉयल्टी। अगर लाइफ देख रही हूँ आगे या सेटल होना चाहती हूँ, तो आई वुड वांट कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझसे झूठ ना बोले, थोड़ा लॉयल रहे हम्म। मुझसे, थोड़ा नहीं बहुत लॉयल रहे, पूरा ही लॉयल बहुत बहुत, रहे, एंड थोड़ा नहीं। एंड रिस्पेक्ट हो, आई थिंक सो। हाँ बल्कि हाँ लोग क्योंकि आजकल के लोग काफी प्रैक्टिकल है, दे रन बिहाइंड मनी की, पहले तो वो देखते हैं लड़का सेटल है हम्म कि नहीं। मेरे लिए वो इतना नहीं मैटर करता, हम्म बिकॉज हम्म जहाँ पर अगर आप, आई फील, ये मैंने अपने मॉम डैड से सीखा है कि जहाँ पर अगर आप दो लोग साथ हम्म में हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, आपके हम्म पास घर भी आ जाता है, आपके हम्म। पास सब कुछ अपना एक बेस सेट हो जाता है, सब लेकिन कुछ आपको एक आता सपोर्ट है मिले। अगर, हाँ बिल्कुल। और ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कम में भी खुश रह सकते हैं, अगर प्यार हो एक दूसरे के साथ, ऑनेस्टी हो, लॉयलिटी हो, तो हम खुश रह सकते हैं। पैसों से क्या एब्सोल्युटली, जैसे कि खुशियां खरीदी जा सकती हैं? नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने अपने मॉम डैड को देखा है, आई मीन मेरे हम्म डैड का भी, हम्म माय मॉम एंड डैड दे वर सेपरेटेड, उनका डिवोर्स हुआ हम्म था, एंड हम्म दोनों भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, एंड हम्म वहां जाकर अभी मेरी जो मॉम, मेरे डैड ने फिर से शादी की है, हम्म एंड हम्म हम्म उस टाइम पे माय डैड वाज नॉट सेटल्ड इन लाइफ, जबकि उनके 4 बच्चे हम्म थे, घर नहीं था अपना, हम्म कुछ नहीं था। हम्म बट कहते हैं ना कि द राइट पार्टनर, व्हेन यू मीट द राइट पार्टनर, आपको फुल सपोर्ट मिले, या प्यार मिले, तो सब कुछ आ जाता है, तो उनको सब कुछ मिला बिल्कुल। अपने आप ही। हम्म तो मिलेगा, ऐसा टाइम नहीं पे कि मिलेगा, टाइम पे। एब्सोल्युटली, एंड ऐसा नहीं है कि अरे मैं तभी शादी करूंगी जब मेरा अपना घर होगा, या मैं तभी शादी करूंगा हम्म जब मेरा अपना घर होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसे तो फिर आपका घर नहीं 60 साल में होता है। आपको बनेगा और भी नहीं। तो आप और 60 साल तक लाइफ शादी लॉन्ग आप कभी, एग्जैक्टली लाइफ लॉन्ग आप कभी ये सोचोगे अभी ठीक हो जाएगा तो ये कर लेंगे, ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आता है। हर स्टेप पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस ही करना रहता है। तो उससे अच्छा है कि आप जितने में हैं खुश रहने की कोशिश करें, प्यार से रहें, वो प्यार आपको एंड हिम्मत देगा। एंड आई थिंक माय थिंग इन लाइफ, माय मोटो, इन मोटो नहीं बोल सकते, पर मैं जैसी हूँ, मुझे हम्म मुझे बेसिक लाइफ चाहिए, मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, हम्म गाड़ी नहीं चाहिए, मैं पता नहीं हम्म उसमें खुश रहती हूँ। अगर मैं बिल्कुल। अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मेरे ऊपर एक हाँ अच्छा कितना रूफ मजा है, आ मैं रहा होगा अपना, ना। हाँ मतलब मैं अपना रेंट खुद पे करती हूँ,
मुझे घर से हाँ हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी हाँ खुद की गाड़ी चला लेती हूँ, हाँ, कभी कभार अपनी खुद की गाड़ी ली है मैंने, तो बस मुझे उतना ही बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है हम्म, मैंने अपनी लाइफ जी ली है। मेरा मेरा एक सपना था कि एक बिल्कुल, डेली व्लॉग तो मैं लीड में करूंगी, वो मैंने वो कर लिया, तुमने तो कर मुझे लगता लिया, है मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। कर लिया। वही बात है कि अगर पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती या पैसों से हम किसी की जान खरीद सकते, तो कोई पैसे वाला मरता नहीं, या कोई किसी पैसे वाले को कोई एब्सोल्युटली। तकलीफ नहीं होती, है ना। पैसे तो आएंगे, ये पैसे अगर हम जाएंगे। आएंगे आएंगे, आते और जाते रहेंगे, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन कोशिश ये इंसान को करनी चाहिए कि जो है उसमें हम खुश रहें ज्यादा। अभी आज के डेट में जो कोरोना का समय है और लॉकडाउन है, उसकी वजह से अगर लोगों ने इसमें सीख लिया होगा। हाँ, अगर सीख के निकल लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर वही प्रॉब्लम है, स्ट्रेस लेवल और आप मुझे पैसा बताइए, कितना। हमारे कपड़े हाँ, कपड़े कहाँ काम आए ये कोरोना के लॉकडाउन में? हमारे कुछ मेकअप नहीं, कहाँ सारे काम चप्पल आए? कपड़े पड़े हुए हैं, सब पड़े हुए पड़े हैं। हुए हैं, सब सब पड़े पड़े हुए हुए हैं। हैं। हमारा जो हमें या काम में आए हैं वो अपने माँ बाप है जिनसे हम रोज बात करते हैं, हमारा बात शरीर है करते हैं। जिसके लिए हम कमाते हैं, जिसके लिए खाते हैं, बट और कुछ काम में हाँ, नहीं आया। ये सब जो लग्जरीज है ये सब पड़े के पड़े ही हैं। कुछ सब पड़े आपकी पड़े, गोल्ड सबके लिए, ज्वेलरीज, सबके, आपके गोल्ड रिंग, सब कुछ पड़े ही हैं। सब तो सब आई कुछ थिंक पड़े हुए हैं, सब। इट इज अ वेरी नाइस लेसन दैट वी ऑल हैव लर्नड। या भूमिका, मुझे तो पता ही है कि दोस्तों के साथ तुम कितने प्यार से रहते हो, दुलार से रहते हो, और कितने मतलब सबका केयर रीना तुम जी, बहुत करते हो, ये तो सबको रीना पता जी, है। रीना जी, भाई भूमिका बहनों जी, के साथ। आप हाँ लोगों जी। ने जी बहुत जी। बहुत इमोशनल किए थे। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों का जो अच्छा, किरदार है निमकी मुखिया में, एक बार वैसे बोल हाँ दें, जी वो हाँ जी। डायलॉग बोल दें निमकी मुखिया वाले। इसलिए मैं बीच में आया। थैंक अच्छा, यू। निमकी मुखिया, अच्छा भूमिका जी से रिक्वेस्ट है कि भूमिका जी अपना डायलॉग बोल दे कम से कम। भूमिका जी भी और रीना जी भी, निमकी दोनों वाला। लोगों से आग्रह कर रहे हैं। रीना जी आप भी और भूमिका, भूमिका जी अपने अपने डायलॉग। हमारे जो ऑडियंस जुड़े हैं वो तुम्हारे से, हाँ वो तुम्हारे से निमकी मुखिया, निमकी विधायक का डायलॉग सुनना चाहते हैं। आपको मैं देख रही हूँ। अगर नहीं, अभी दिख तो नहीं रहे हो लेकिन आवाज आ रही है, तो अब अभी मैं अपना सुना दूं क्या? अभी भी नहीं दिख तब रहे तक हो? आप अपना सुना दीजिए, अगर मैं दिख नहीं रही तो आप हाँ सुना वही दीजिए, मुझे वही आप तो, दिख रहे हैं मैं फिर भी। अपना सुना। हाँ, डुमरी वाली चाची का जो मेन था, तकिया कलाम, जिसको लोग बहुत पसंद करते थे। ए राम बच्चन, हम कसम खा के कह रहे हैं कि आज के बाद से तुम्हारे अंगना में हम टॉप अप नहीं करेंगे, बस। मैंने अपना बोल दिया। लेकिन अभी भूमिका का कुछ नेटवर्क इशू है, वो जुड़ जाएगी तो वो निमकी जरूर अपना डायलॉग सुनाएगी, निमकी मुखिया में उसके बहुत अच्छे आ, अच्छे डायलॉग्स थे। और मैं अभी हूँ भी यहाँ भूमि पर, मुझे दिखाई आप नहीं दे दिख रहे। रहे हो, पर हाँ, मुझे लेकिन तुम ब्लैंक मुझे नहीं दिख स्क्रीन। रहे हो, हाँ, कुछ तो तुम्हारा स्क्रीन प्रॉब्लम है। ब्लैंक आ रहा है। तो तो क्या कर आप सकते मतलब हैं? देखो, कुछ कनेक्टिविटी का कुछ होगा इशू, कुछ हो सकता है। तो जैसे हमारे दर्शक इतने सवाल कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाह रही हूँ कि ये है भूमिका गुरुंग, जिसके साथ हमने 3 साल काम किया। निमकी मुखिया में सीजन 1, निमकी विधायक सीजन 2 किया मैंने। इतनी प्यारी, इतनी दुलारी, इतनी केयरिंग लविंग बच्ची है ये, कि ऐसा भी नहीं कि इसको गुस्सा नहीं आता है, ऐसा नहीं कि ये इसको कोई चीज बुरी नहीं लगती है। जो एक इंसान की, जो इंसान होगा उसको हर रिएक्शन सिचुएशनल आता ही है, वो सब इसके अंदर था। उसके बावजूद भी ये लड़की अमेजिंग है, बहुत प्यारी है। मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा कि चाची माँ करके बात कर, चाची का कैरेक्टर था मेरा, लेकिन ये बच्चे जो है मुझे सेट पे चाची माँ करके बात करते थे। और चाची माँ, अभी भी ये चाची माँ ही बोलती है। जितने भी जो बच्चे थे वहां पे वो सब चाची माँ ही मुझे बोलते हैं। और कभी ऐसा नहीं लगा कि हम एक्टर है और काम किए, पैकअप हुआ, चलो घर चलो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी तक हम सब उतने ही इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट है। और भूमिका को आप लोग और भी बहुत सारी जगहों पे, प्रिंट में, इवेंट में, एड में देख रहे होंगे, देखते होंगे। इसके लिए हम लोग हमेशा से ये कामना करते हैं कि ये और लाइफ में सक्सेस हो, जो इसके सपने हो, सपने हैं वो पूरे हो, क्योंकि आई अच्छे एम लोगों के बैक। साथ अच्छा होना चाहिए। और अच्छों को थोड़ी, हाँ अभी देखो आ गई। मैंने अपना सुना दिया है भूमि, अब हाँ जी। तुम्हारी बारी है, तुम अपना तो डायलॉग सुनाओ जरा। हाँ, तो
सबसे आई थिंक जो सबसे फेमस डायलॉग तो जो है वो ये हम और आलू छीलेंगे है, तो हाँ। वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है क्योंकि जब वो निकला था, अब मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे इसी डायलॉग के लिए बोला जाता है। और टिकटॉक पे जो काफी बहुत ज्यादा ये वाला वायरल हुआ है, वायरल हुआ है, बहुत हाँ हाँ। फेमस हुआ है, तो बोल देती हूँ मैं भी। वैसे आपने जो डायलॉग बोला था मुझे बड़ा याद आ गया, एकदम वो टप्पे नहीं करेंगे वाला, मजा आ गया। हाँ, तो हम और आलू छीलेंगे। तो आई थिंक अब हमारी जो होस्ट है हमारे शो की, रीना रानी मैम जी, वो गायब हो चुकी है क्योंकि नहीं, रीना रानी मैम क्यों बोल रहे हो? अभी तुमने ये बोला कि आप चाची मैम। रेफर कर रही हूँ ना, एज द होस्ट ऑफ ओह द माय शो। गॉड, थैंक यू सो मच। और ये भी तो था, लड़की का फर्स्ट ड्यूटी होता है उसका लड़की का ब्यूटी। फर्स्ट ड्यूटी होता है उसका ब्यूटी। ब्यूटी। और एक और है हाँ कि हाँ। और एक और है, वो हम्म। कौन सा था वो, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे लग सकता है, कैसे लग सकता है। हमारी इंग्लिश भी उसमें कमाल की थी। ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल बोलते थे हम लोग, क्या क्या नहीं बोलते थे हम अंग्रेजी का टांग तोड़ तोड़ के। माई सबसे सेल्फ, ज्यादा मजा मैं तब जो आता था जब आपको इंग्लिश डायलॉग्स मिलते थे, सबसे ज्यादा माई मजा तब सेल्फ, आता था। माई सेल्फ, योर सेल्फ। मजा आ गया था, लाइक लिटरली मजा आ जाता था। मैं अभी भी देखती हूँ ये शो हॉट स्टार हाँ, पे, मैंने जब भी मन देखा था होता अभी है तब शुरू लगा से। के देख लेती हूँ कि मुझे इतना मजा आता है, लगता है कि वो काश वो दिन फिर से अपना लौट आता, फिर से हम एक साथ काम करते मजे। ये बहुत मेमोरेबल सीरियल अपना हो गया, एकदम लाइफ लॉन्ग Absolutely. मेमोरी हो गई अपनी। हाँ, अभी ये तो भूमिका, लाइफ चलो ये तो लॉन्ग। अपने हाँ, ये तो अपने शो की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। अपने बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बताओ जो कुछ लोग नहीं जानते हो या जानना चाहते हो, तुम बताना चाहते हो, उस तरह की कोई बात कुछ बताओ आई थिंक मजेदार अपना। अब आई थिंक अब मैं ये बात बता सकती हूँ सबको कि हाँ मेरे पास आज तक पासपोर्ट नहीं था, तो हाँ। जब भी कोई इंटरनेशनल ये जब भी मुझे कोई मालूम। इंटरनेशनल ट्रैवल करने की बात करता था या कुछ, आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ हाँ मैं तो गई हूँ वहां पे, हाँ हाँ वो जगह हाँ बहुत बार गई हूँ मैं। फिर बाद में मैं उनको बोलती थी कि यार मत बात क्या करो, मेरे पास पासपोर्ट है ही नहीं। तभी मैं हमेशा गोवा भागती हूँ, बिकॉज मेरे पास सबसे अच्छी जगह हाँ। मुझे वही लगती है। बट नाउ मैंने लेकिन बहुत तो पासपोर्ट बना ऐसा लिया नहीं है है। कि हाँ, तो अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भूमिका गुरुंग कर सकती है। अभी जो भी यस। ऑडियंस को नहीं पता था लेकिन अब भूमिका के पास पासपोर्ट है। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है तो आप ऑफर कर सकते हैं हमारी भूमिका को, और ये अभी रेडी है करने के लिए। अपने साथ जो मनीष गोयल एक्टर थे, मनीष गोयल जो काम करते थे अरे वीडियो, वो हमेशा चिढ़ाते थे तुझे आई कि नो। पासपोर्ट नहीं है। हाँ, बल्कि आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि वो ही है जिन्होंने मुझे पासपोर्ट बनाने में हेल्प की है। हेल्प उन्होंने ही किया, बनवा हाँ के हाँ। दिया है मेरा, एंड ही इज नहीं वो बीन वेरी हेल्पफुल। हम्म, आई थिंक वो एक ऐसे एक्टर है जो हमेशा, मुझे एक कॉल करने की जरूरत पड़ती है, मुझे कुछ भी चाहिए होगा, वो डेफिनेटली वो गूगल से सबके लिए ढूंढ के। भूमि वो सबके लिए काफी हेल्पिंग, जब से शो को ज्वाइन किया उन्होंने। बहुत। मतलब हर एक्टर्स के लिए। अच्छा ये नहीं है मैं आपको नंबर देता हूँ आप बात करो, अच्छा मैं हाँ, आपका काम कर देता हूँ, इतना मतलब इतना जबकि सॉफ्ट। मुझे एक फनी इंसिडेंट भी बताना है उनका, कि जब वो नए नए हाँ। आए थे तो मेरा हम्म बर्थडे था, और बर्थडे हम्म। बर्थडे था या कब, नहीं बर्थडे नहीं था, बट मैंने एक प्लान किया था बर्थडे गोवा नहीं का था। ट्रिप। कुछ तो था, हाँ गोवा हाँ का हाँ। ट्रिप मैंने प्लान किया था, तो मैंने हम्म। उनको पूछा कि मैं इतना गोवा घूम चुकी हूँ, अब आप मुझे कोई अच्छी नई जगह बताइए, सिंस वो ट्रैवल बहुत कर चुके हैं। याद है मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जगह है, और मुझे वो वेबसाइट पे बहुत अच्छी लगी वो जगह, एंड लिटरली इट इज हम्म ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हम्म तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा इको फ्रेंडली रिजॉर्ट है, ये है वो है, तो मैंने कहा हम्म कूल। तो उन्होंने बात करके बुकिंग कर दी मेरी, एंड वहां पे जाके मैंने हम्म जब चेक इन किया, पे वे किया, तो मुझे हम्म बुके भी मिला कि फ्रॉम मनीष गोयल टू यू एंड योर हम्म फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक सो स्वीट, हम्म कितने अच्छे से हम्म। हॉस्पिटैलिटी की है। तो उसके बाद जब मैं कमरों में गई, तो मैंने कहा यार यहाँ पर तो सिर्फ बेड है और एक पंखा है, तो मैं कहा एसी ऐसी नहीं नहीं है है। क्या यहाँ पे। और मैं गई थी गर्मी में, तो मैंने तूने उन्होंने मुझे आके आके सेट बोला। पे, तू जब सेट पे आई और बोली इको फ्रेंडली
नो एसी, इतनी गर्मी में हम सारे हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। तो मैंने जाके रिसेप्शन में पूछा कि मुझे कोई कमरा दो जिसमें एसी हो, तो दे सेड मैम आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया, ये इको फ्रेंडली रिजॉर्ट है, यहाँ पर सिर्फ जो बेसिक चीजें होती है इको फ्रेंडली चीजें वो है। मुझे पता है मैंने 2 दिन पसीने में जो दोपहर को सो के निकाले हैं, मैं हर बार उनको मैसेज करती थी कि थैंक यू, या सब चीजों में आपने मेरी हेल्प की, लेकिन ये एक चीज जो आपने मुझे बताई है ना, वो मैं आज तक उनको नहीं वो तो बहुत बहुत छेड़ती हूँ। एक्चुअली मनीष हेल्थ कॉन्शियस है और ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। इसकी वजह से वो भी चाहते हैं कि जो हमारे बाकी के जो कोलिग्स है, को एक्टर्स है, वो भी इसका ध्यान रखे, वो भी फिट एंड फाइन रहे। उस जगह पर अगर आप जाएंगे, उस प्रॉपर्टी पर जाएंगे, वो इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, बेस्ट जगह है रहने के लिए, बट जस्ट एसी नहीं है, बस और कुछ नहीं। हाँ, बस एसी नहीं है, और हमें कम से कम दोपहर को तो एसी चाहिए ही, क्योंकि गर्मी में हम सो नहीं पाते तरीके से इसकी वजह से। हाँ, मतलब हम लोग वैसे भी सेट पे भी कितना बुरा हाल हो जाता था हम लोगों का, क्योंकि दोपहर में हम लोग वो मेकअप के साथ और वो कॉस्ट्यूम के साथ हम लोग को एक्स्ट्रा गर्मी लगती भी है ऊपर से, बहुत बहुत ज्यादा लगती है। अभी अच्छा ये बताओ कि ठंडा पानी पीना छोड़ा, ये सवाल तो मैं पूछना ही भूल गई तुझसे। अभी कोरोना में सर्दी खांसी से बचना है और तू एकदम फ्रिज मतलब एकदम ठंडा पानी पीते हो तुम, और मैं हजारों बार तुझे सेट पे मना करती थी। छोड़ दिया, मैं नहीं पीती हूँ अब, नहीं। ये देखो, मुझे लगा था, मेरा दिल कह रहा था कि तूने छोड़ा जरूर होगा, देखो छोड़ दिया। नहीं, अब तो मुझे पता ही नहीं चलता है ठंडा गर्म, तो मुझे अगर मैं इतना नहीं पीती हूँ, बाहर रखती हूँ सारे बॉटल, तो मैंने छोड़ दिया पीना। मुझे याद है आप सेट पे भी मुझे बहुत डांटते थे इस बारे में कि बस हमेशा टोकती थी कि मत पी, लेकिन देखो कोरोना ने छुड़वा दिया। मैंने तो नहीं छुड़वाया, लेकिन कोरोना ने छुड़वा दिया तुझसे। चलो, किसी ने छुड़वाया। ऑनलाइन आया है प्रियांशु सिंह राजपूत। प्रियांशु है क्या? अरे वाह, प्रियांशु हमारा टुन्ने, हमारे शो में टुन्ने का रोल करता था, निमकी के दोस्त का। बहुत लाइन भी मारता था बहुत निमकी को, लेकिन बेचारे को कुछ मिला नहीं। निमकी ने बब्बू से शादी कर लिया और ये बेचारा महुआ। प्रियांशु को मिला ना, प्रियांशु को निमकी की बहन मिली, और बहन, वही तो मैंने कहा, बाद में बेचारे को महुआ मिली, निमकी तो मिली नहीं। इतना मेहनत किया, मोबाइल लाके देता था, बैग लाके देता था, मोबाइल रिचार्ज कराता था बेचारा, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला। मतलब ये मामा ही बन के रह गया। He was friend zone for life. प्रियांशु मतलब टुन्ने को फ्रेंड जोन करके रखा था पूरी जिंदगी उसने। थैंक यू प्रियांशु जुड़ने के लिए। हालांकि बहुत लोग जुड़े हैं, हम लोग अपने गप्पे में इतने मशगूल है कि ध्यान ही नहीं रह रहा है कि हम किसी को अटेंड कर पाए, लेकिन आप इनकी फरमाइश हमने पूरी की, डायलॉग तो बोल दिया अपने ऑडियंस के लिए। लेकिन अभी भूमिका, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि कुछ प्लान बनाऊं मैं, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठप पड़ा है बिकॉज ऑफ कोरोना, बट डेफिनेटली 2-3 अपॉर्चुनिटीज आई हैं। एक बार सब ठीक हो तो आगे जाके बात शुरू हो, लेकिन अभी सब कुछ होल्ड पर ही है, क्योंकि प्रमोशन जरूर मिल गया है, लेकिन काफी सारे हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सब अपने अपने गाँव जा चुके हैं, एंड वापस उनको लाना, सेफ्टी मेजर से शूट करना, वो सब अभी बहुत कुछ आई थिंक प्लानिंग में है। बस एक बार वो सेट हो जाए तो डेफिनेटली सब कुछ फ्लो एकदम ठीक हो जाएगा, आई थिंक तभी मुझे पता चलेगा कुछ। अभी तक तो इज एवरीथिंग इज ऑन होल्ड। अभी ये तो स्कूल की थोड़ी बातें कर ली, थोड़े गांव की बातें कर ली, शूटिंग की तो बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे, चूंकि एक मतलब ये हम लोग के लिए फायदा हुआ कि साथ में हम लोगों ने काम किया हुआ है, तो बहुत सारी बातें अपनी शूटिंग की हम लोग कर रहे हैं। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाह रहे हो जो थोड़ा इमोशनल हो, और जिसको आप मतलब दिल से आप निकाल नहीं पाते हो कभी अपने दिल से, ऐसा कुछ है आपके लाइफ में? इमोशनल तो मैं वैसे आई एम वेरी इमोशनल, मैं बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाती हूँ, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती हूँ। तो द थिंग इतना कुछ वैसे इमोशनल नहीं है, बट ये अपने अपने लाइफ में सबके एक अपने शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो वो मे बी शायद डिस्कस ना करना चाहे पूरी दुनिया के साथ, बट एट द सेम टाइम यू नो बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज यू नो आप थोड़े से नोन हो चुके हो, या टेलीविजन के एक्टर हो, या आपको एक रोल में लोग दे चुके हैं जहाँ पर आप हंसते ही रहते हैं, हमेशा वैसे ही खुश रहते हैं, तो sometimes being too strong also is a bad thing, because then people think कि वो ज्यादा ही strong है, उसको
केयर की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो बेशक ऐसा नहीं होता। हम स्ट्रांग हैं, बेशक हम दिखाते नहीं है कि हमें केयर वेयर की जरूरत नहीं बिल्कुल। है, बट अगर कहीं से एक आ जाता है कि आई होप यू आर ओके एंड एवरीथिंग, वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे कुछ है नहीं दिल में कि बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। नहीं, वैसे एक इंसिडेंट क्या मैं बोल एक रहे? शेयर करना चाहती हूँ कि अभी जो रिसेंटली हमने जो न्यूज में काफी देखा कि काफी एक्टर्स सुसाइड कर रहे हैं हाँ एंड हाँ हाँ। डिप्रेशन की वजह से, बिना काम के, ना पेमेंट की वजह से। तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम जमा सर कि जमा सर हमारे शो के जो प्रोड्यूसर राइटर हैं, उनका जो मुझे प्रोड्यूसर मैसेज राइटर है, हाँ। हाँ, कि आर यू ओके, आई होप यू डूइंग वेल, इफ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो, आई स्टिल हैव दैट मैसेज। तो मुझे वो मैसेज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी, बिकॉज समवेयर और द अदर ही केयर्स, वो केयर करते हैं मेरे लिए, वो मुझे हमेशा बेटी की तरह मान के चलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं यहाँ पे अकेले रह रही हूँ एंड उनको भी पता है कि मैं फैमिली से दूर सर, मतलब अपने जो प्रोड्यूसर है जमा, मैं तो अपने हर इंटरव्यू में लाइव में सर का नाम जरूर लेती हूँ, जमा हबीब सर का, इशरत मैम का। ये प्रोड्यूसर तो है हमारे, प्रोड्यूसर के साथ साथ एक अच्छे इंसान है, इंसानियत इतनी अंदर है ना सर के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर, कि मुझे भी एक अलग सा कनेक्शन फील होता है सर की फैमिली के साथ, सर के साथ। ऐसा मतलब बहुत मुश्किल से इशरत मैम के साथ तो मतलब वो और मैं तो इट्स लाइक दो हम लोग इतना नहीं बात कर पाते हैं, बट एक उनका एक अफेक्शन है टुवर्ड्स मी एंड सो डू आई, क्योंकि उन्होंने मुझे तब से देखा है जब आई वाज लाइक रॉ, आई स्टिल एम रॉ, बट देन दे हैव ग्रूम्ड मी कंप्लीटली, आई वुड से, एंड आई डेफिनेटली ओwe माय सक्सेस टू देम। तुम्हें तो बट बच्चे एट द के सेम जैसा टाइम प्यार कुछ करते। भी होता है तो वो मुझे पूछते ही हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हें घर पे खाना भिजवाए, बिरयानी भिजवाए, घर पे आ जाओ। वो हमेशा से आगे से एक इनिशिएटिव लेते हैं। सो आई थिंक ये कोरोना के लॉकडाउन में मैंने जो सर का जो मैसेजेस जब मुझे आते हैं, आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील सो नाइस एंड आई टोल्ड हिम कि सर थैंक यू सो मच, दिस मैसेज इटसेल्फ मींस अ लॉट। दो आपको पता है कि आई एम अ वेरी स्ट्रांग गर्ल, बट यू नो दैट एक मैसेज करके हम स्ट्रांग है भूमि, हम स्ट्रांग है, लेकिन एक पॉइंट पे हमें भी लगता है कि कोई हमसे पूछ ले कि भाई ठीक तो हो। अलग चीज है कि हम उससे वो लेते हैं नहीं लेते, अलग चीज है, लेकिन एक कोई पूछ लेता है ना तो बहुत स्ट्रेंथ मिलता है अपने आप को कि चलो कोई तो है, स्पेशली समवन लाइक योर बॉस, अगर वो एक बार आपसे पूछ ले तो ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक कि हाउ स्वीट, ज्यादा अच्छा लगता एक है। बार पूछ लिया वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के दौर में कितने प्रोड्यूसर्स ने अपने एक्टर्स को पैसे नहीं दिए, 1 साल के 2 साल के पैसे ड्यू रखे हुए हैं, और हम इतने लकी हैं ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया कि आज तक हमारा पेमेंट ऑन टाइम आता है, विदाउट फेल, ऑन टाइम, बिना कहे। That is why मैंने फेसबुक पे मैंने प्रियांशु का स्टेटस पढ़ा था एंड देन आई रियलाइज कि यार ये थिंग, हर एक चीज हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, तो ये क्यों नहीं डाल रहे हैं? तो ये दैट इज व्हाई आई थॉट, तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि दिस इज एन एप्रिसिएशन पोस्ट, स्पेशली बिकॉज ऐसे टाइम पे प्रोड्यूसर्स के पास बहुत अच्छा एक रीजन है लोगों के पैसे ना देने का या कम पैसे देने का, बट हमारे प्रोड्यूसर ही मेड श्योर एक एक पैसे जोड़ के दे, एक पैसे जोड़ के दिए सर ने, और मतलब हम लोगों ने बोला भी नहीं और हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। तो मैं तो हमेशा उनकी फैमिली के लिए प्रे करती हूँ कि भगवान उनकी फैमिली की रक्षा करना, मतलब जहाँ भी रहे खुश रहे। टाइम में ही लोगों के असली साइड बाहर आते हैं, तो आई थिंक पता चलता है। हाँ, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर पेमेंट कम भी हो तो यू वुड लव टू तो भी वर्क हम विद काम करें। हाँ, बिल्कुल, मैं तो ऑलवेज 24/7 में किसागो फिल्म्स के साथ और जमा सर के साथ काम करने के लिए हाजिर हूँ, चाहे जिस भी पैसे पे। That really made me, I was very touched at the same time, because मैंने जब पढ़ा, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के एक्टर्स जिनको पेमेंट उनकी 10% 20% कट के मिल रही है, जो शूट वो पिछले साल कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, एंड आई थिंक वेरी थैंकफुल सर एंड मैम फॉर बोथ। हमारी तरफ से भी सर को थैंक यू। हालांकि शो तो भूमिका गुरुंग का लेकिन कंटिन्यू हम लोग अपने बारे में
बात किए जा रहे हैं। अभी भूमिका, अगर बोला जाए कि मतलब सेट की बात छोड़ के अपने बचपन से लेके अभी तक के लाइफ में कोई ऐसा दोस्त मिला हो जो लाइफ लॉन्ग याद रहा हो, जो आप कभी भूल नहीं सकते उसको, या बात नहीं भी करते हो तो भी उसकी याद रहती है आपके पास कि हाँ मेरा एक दोस्त है, या बदमाश है, चाहे अच्छा है बुरा है, जैसा भी है? नहीं, मेरे जो लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं आज की डेट पे, अगर अभी कुछ पिछले 2-3 साल में आप देखें, तो वो जो दोस्त हैं वो बहुत गिने चुने दोस्त हैं, बहुत स्पेशल दोस्त हैं। एंड स्पेशली जो मैंने सेट पे भी जो भी मेरे दोस्त बने हैं, जिनको मेरे लाइफ के बारे में पता है, तो आई थिंक वो लाइफ लॉन्ग डेफिनेटली हम आगे लेके जाने वाले हैं। पर एक ऐसी एक फ्रेंड है मेरी जिसे मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो बचपन में, आई रिमेम्बर, उनका नाम गोल्डी था, मतलब पेट नेम गोल्डी था, गुरप्रीत कौर समथिंग। वो मेरी बचपन की सबसे इतनी इनोसेंट फ्रेंड थी, जिनको मैं टच लूज कर चुकी हूँ, मुझे वो कहीं नहीं मिली, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं मिली। सो वो चाइल्डहुड था मेरा उनके साथ, जब हम लोग 10-11 साल के थे तब मेरी दोस्त थी वो। और मैं वहां दिल्ली छोड़ के मुंबई शिफ्ट हुई, तो मेरा उनसे कनेक्शन ही टूट गया। और उसके बाद मुझे आज तक नहीं पता वो कहाँ पर है। एंड आई रियली वांट टू गेट इन टच विद दैट फ्रेंड ऑफ माइंड, क्योंकि आई होप कि ये शो देखें और मिल जाए तुम्हें। गोल्डी नाम है उनका बचपन की। तुम्हें because तो I value people, I really like genuine people, मुझे रियल लोग बहुत पसंद है। तो मैं वो एक दोस्त को जो है मैं चाहूंगी कहीं से अगर मुझे पता चले तो डेफिनेटली आई विल गेट इन टच विद हर। चलो अच्छी बात है। गोल्डी, अगर हमारा शो खुदा ना खास्ते आप देख लें, लक बाय चांस, तो कहीं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, है ना? मजा ही आ जाएगा फिर। अच्छा तो मैं ये आपको बता, इतना थैंक यू हाँ बोलने मजा। वाली हूँ। अच्छा अब ये बताओ कि खाने में क्या क्या बन रहा है आजकल? आजकल खाने में सिर्फ खाना ही बन रहा है, सब खाना ही हो रहा है घर पे। मतलब कुछ स्पेशल, स्पेशल भी खाना तो बनाते तुझे रहते हैं। पसंद है, तो खाना हाँ, तो तुझे स्पेशल बनाना तो भी मैं पसंद बनाती है, रहती खाना भी बस। हाँ, लेकिन कुछ स्पेशल क्या बना इस बीच में, क्या सीखा कुछ अलग सा? सीखा तो मैंने, आई थिंक थोड़ा सा मैंने फिश एंड बोम्बिल फ्राई ये सब करना सीखा, जो मैंने लाइफ ओह, में कभी नहीं किया था। तो हाँ अभी हाँ घर हाँ पे बैठ के तो सभी शेफ बन चुके हैं, लॉकडाउन हाँ ऐसा हाँ, चल मैं रहा भी, है। हाँ मैं भी तो बन गई सब हूँ लोग शेफ। खाना ही अब मैं बना रहे आपको हैं। अपने हाथ खाना, और इसके अलावा तुम पेंटिंग कर ही रहे हो, गाना अच्छा गाते ही हो, डांस अच्छा करते ही हो, एक्टिंग अच्छा करते ही हो। अब बताओ तो क्या बस बाकी रह अभी गया, कुछ अभी जीवन बस में कुछ बाकी? डायरेक्शन बचा है, डायरेक्शन बचा है हाँ बस। तो वो, नहीं तो वो भी वो मैंने कर लिया टिकटॉक पे है। तो वो भी कर, नहीं हाँ नहीं, वो भी मैंने कर लिया है। जो म्यूजिक वीडियोस हमने कोरोना के लिए बनाए हैं, घर से खुद ही शूट करके भेजे वो हैं, मैंने वो भी कर वो भी लिया कर है। लिया। और सेट पे महुआ और मोनू को लेके, कभी हम मुझे लेके भी कुछ कुछ थीम बनाते थे, डायरेक्ट करते थे, मैं ऐसा करूंगी तुम लोग ऐसा करना। तो वहां हम लोग को भी तो डायरेक्ट कर ही चुके हो ना अरे टिकटॉक बहुत बनाने में मजा या आता कुछ था। भी। कितने टिकटॉक्स हम लोगों ने कोशिश किए, क्या हम लोग खुद की मूवीज बनाने की कोशिश करते थे, मजा आ जाता। मतलब वो दिन मुझे बहुत याद और आते तुम्हारा कैमरामैन था मोनू छोटकू, हैं। जो कि हमेशा उस कैमरामैन वो था, और डायरेक्टर तुम, एक्टर भी तुम, और वो हमेशा तुम्हारे डायरेक्शन एडिटर में भी मैं। काम करता रहता है। हाँ वही, डायरेक्टर भी तू, एक्टर भी तू, और डीओपी था मोनू। दोनों मिलके, और हम लोग देखते रहते थे क्या पागलपंती चल रही है, क्या पागलपंती चल रही है, कभी कुछ हो अच्छा, रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। इफ यू रिमेम्बर चाची माँ, हम लोग एक रोल प्ले करते थे बैठ के। अंकित सागर जी हाँ, को बिठाते थे हम लोग। गॉसिप और गॉसिप वाला, गॉसिप गॉसिप, वाला। हाँ गॉसिप वाला, कि हम सब बिल्डिंग की औरतें जैसे हाँ बैठ के गॉसिप करती हैं, वैसे हाँ हम गॉसिप करते थे कि अरे तुमने देखा वो हाँ, दूध वाले ऐसे के बैठ साथ जाते थे कैसे। ऐसे, हाँ। तुम रहने दो। पता है, हाँ अच्छा रहने दो। वो पता है, वो पड़ोस वाली का गंजी नीचे गिर गया था, उसकी वो नौकरानी ने उठा लिया। इस तरह से इधर राम बच्चन, मैं तू कुछ भी सब बैठ बात के कर। खुस फुस करते थे, उसकी घर की कहानी, उसकी घर की एक कहानी बनाते थे हम अपने आप में। इसी को गॉसिप कहते हैं, है ना? बिना बात बहुत। के एंड मटर द बेस्ट पार्ट वाज कि अंकित सागर जी पूरा सपोर्ट, मतलब पूरा वो करते थे, वो भी एक्टिंग करते थे बैठ के हमारे साथ। तो मैंने इस बीच उनको मैसेज किया था, बहुत खुश हुए बेचारे कि आपने मुझे पूछा। मैंने कहा आप ऐसे तो आप जवाब देते नहीं हो, पता नहीं आप किससे डरते हो। चलो कम से कभी कम नहीं देते लॉकडाउन में जवाब। आप ठीक हो। वही मैंने कहा लॉकडाउन में ठीक हो, कोई जरूरत हो तो बताना। तो बोला कि नहीं नहीं अभी।
तो भूमिका मतलब मैं 3 साल से तुम्हें जान रही हूँ, तुमको मैं बेटा बोलती हूँ, तुम मुझे चाची माँ बोलते हो। बाकी जो हमारे खट्टे मीठे प्यारे दुलारे जो एक्सपीरियंसेस थे वो हमने शेयर बहुत नहीं किया है, अब आधे 1 घंटे में कितना शेयर कर सकते हैं। हो सकता बहुत सारी चीजें मिस भी है हमारी। तो बहुत कुछ तो मैं जानती ही थी और बहुत कुछ नहीं थी, वो हमारे दर्शक लोग भी बहुत सुन लिए, जान लिए कि भाई भूमिका कैसी है। बाय नेचर तो तुम ऐसी ही हो, थोड़ा बहुत तुम निमकी से मिलते जुलती बहुत ही हो, अच्छी खासी मिलती जुलती हो, इसीलिए वो कैरेक्टर तुम्हारे में बहुत सूट भी करता था। थैंक और यू चाची। सबसे बेस्ट पार्ट ये मुझे तुम्हारा तुम्हारा लगता है, मैं अलग बात है मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया तुम्हारे बारे में, लेकिन आज मैं सामने से, चूंकि लाइव हम लोग है तो करना चाह रही हूँ ईमानदारी से, कि तुम सच में बहुत प्यारी बच्ची हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। थोड़ा एक छोटी सी चीज में अगर बोलूं कि ठीक कर लो तो हो सकता है कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, कभी भी ना प्लीज। दूसरों की बात पे ना ध्यान, मतलब सुनना जरूर, लेकिन तुरंत विश्वास मत करना। ये मैं वो अपनी साइन तरफ होता से है बोल इमोशनली वीक रही। होने का। या तो कभी भी ऐसा हो ना, तो एक बार ना किसी को भी याद कर लो, कोई इंसान ऐसा है या नहीं है, खुद कर लो, बाद में जो रिएक्शन आए दो, वो अगला वाला तुम्हें जानता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जानेगा कि भाई भूमिका ऐसी है, थोड़ी देर के लिए ऐसी हो गई, एकदम ठीक हो जाएगी। बस ये मेरी तरफ से ऐसा है, बाकी तुम में कोई ये नहीं है, तुम बहुत प्यारी दुलारी हो, मेरे दिल के करीब हो, थैंक यू मेरी चाची माँ। बच्ची हो। दैट इज व्हाई आई बहुत कॉल यू अच्छा लगा। चाची। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत 3-4 महीनों पे हम लाइव हो रहे हैं, हालांकि चैट तो हम करते ही थे व्हाट्सएप पे, लेकिन बात नहीं कर पाते थे। चलो इसी बहाने हम लाइव हो गए, तुम्हारे बारे में वो बातचीत भी बहुत कर सारी लिया, मिल भी मेमोरीज लिया। रीलिव कर ली, अच्छा लगा, मतलब हाँ पुराने दिन याद आ गए, मजा आ गया। हाँ हाँ, बहुत मजा आया। तो आई होप कि हमारे जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी मजा आया होगा, हमारी तीखी मीठी खट्टी जितनी भी बातें सुन के, खासकर भूमिका के बारे में कि भूमिका कैसी लड़की है, कैसा लाइफ चाहती है, कैसे जीना चाहती है इसकी लाइफ में और क्या चाहिए, ये हमारे दर्शकों ने सुन लिया, देख लिया। और आगे हमारी भूमिका बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत भगवान इसको थैंक यू। सक्सेस दे, और टैलेंटेड है, इसमें कहीं डाउट नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच भूमि, लव यू, थैंक यू चाची माँ। लव यू टू। लव यू थैंक बेटा। यू मुझे कंसिडर करने के लिए, फर्स्ट ओह एपिसोड मेरे साथ करने के लिए। थैंक यू। हाँ, फर्स्ट एपिसोड तुम्हारे साथ। Thank you so बाय। much, and thank you everyone for joining in. We shall be in touch through all the social media sites. Bye, Chachima. यस, बाय बेटा, बाय बाय। Bye. तो अचीवर्स जंक्शन पे, हाँ जी, तो अचीवर्स जंक्शन पे आपने आज हमारा पहला एपिसोड देखा, सास बहू और रीना रानी। कहने को तो ये सास बहू और रीना रानी है, लेकिन बातों से आपको ऐसा लगा नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों 3 साल से एक दूसरे के साथ काम करते रहे और इतना प्यारा बॉन्डिंग हमारा था कि मैंने सास बहू टाइप का कुछ किया नहीं, सिर्फ थोड़ा पिन मार के छोड़ दिया। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगला एपिसोड हमारा कल होगा, ठीक 2 बजे। तो आप फिर हमारे साथ जुड़िए अचीवर जंक्शन पर, सास बहू और रीना रानी के साथ। नमस्कार।